नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। आज हम क्लास 11th चैप्टर 2 का वॉल्यूम 2 देखेंगे, जिसमें हमने जो पिछला जो वीडियो लेक्चर था और वहाँ जहाँ से वहाँ छोड़ा था वहीं से आगे चलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे कार्यक्रम की आपको जानकारी मिलती रहे। और सेशन वीडियो देखने से पहले उसको लाइक कर दिया करें, जिससे और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अब चलिए करते हैं शुरुआत। पहला आएगा प्रोटोजोआ। क्या आएगा? प्रोटोजोआ। तो सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? सभी जो प्रोटोजोआ होते हैं वो परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी रूप में भी रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी होते हैं। प्रोटोजोआओं को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं भाई? ये इनका हैगा, जो कहना हैगा कि प्रोटोजोआ कैसे होती हैं? परपोषी होते हैं, परभक्षी होते हैं, परजीवी होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं प्रोटोजोआ? 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी होते हैं, परभक्षी होते हैं, परजीवी होते हैं। ये प्राणियों में पुरातन संबंधी होती हैं, मतलब प्रोटोजोआ जो थे ये बहुत पहले से हैं। अब ये 4 प्रकार के होती हैं। कौन कौन से होती हैं देखेंगे हम। ये देखिए, पहला आता है अमीबीय प्रोटोजोआ। कौन सा आता है? अमीबियो प्रोटोजोआ आता है। तो यह जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्र जल, नम मृदा में पाए जाते हैं। यह अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनमें क्या होता है? इसमें कूटपाद पाए जाते हैं, जिससे ये अपने क्या करते हैं? शिकार को पकड़ लेते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें कूटपाद पाए जाते हैं, जो इनको शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। यह जीवधारी जो होती हैं स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, नम जल में भी पाए जाते हैं, मतलब समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, और नम मृदा में भी ये पाए जाते हैं प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। इनकी इनके जो समुद्री प्रकारों की सहायता सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। किसके कवच होते हैं? सिलिका के कवच होते हैं। सिलिका का इसमें क्या होता है? कवच होता है, कवच होता है। यानी समुद्री प्रकारों की सतह पर क्या होता है? सिलिका का जो क्या होता है? इसमें कवच होता है। यह ध्यान रखना है। जैसे एंट अमीबा हो गया। अब अमीबा में निषेचन किस द्वारा होता है? इसमें निषेचन जो होता है अपना वो होता है विखंडन द्वारा, और वो भी कौन से वाले विखंडन द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। द्विविखंडन द्वारा इसमें क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। तो अब आएगा कसाबीय प्रोटोजोआ। कौन से प्रोटोजोआ आते हैं? अब कसाबीय प्रोटोजोआ आते हैं। तो कसाबीय प्रोटोजोआ में क्या आएगा? इस समूह के सदस्य स्वच्छ अथवा परजीवी होते हैं। स्वच्छंद होते हैं, मतलब स्वतंत्र होती हैं, कहीं भी रह सकती हैं, और परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब कसाब पाए जाते हैं, चलने में सहायक होते हैं या शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं। निद्रालु नामक व्याधि जो व्याधि होती है वो किसके कारण होती है? ट्रोपिनोसोमा। ये ट्रोपिनोसोमा होता है, ये किससे फैलता है? तो ये फैलता है सी मक्खी सीसी मक्खी से ये फैलती है। अब आगे देखेंगे ट्रोपिनोसोमा जो होता है, जो क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है, वो सीसी मक्खी में में होता है, उसी से फैलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो देखेंगे ये क्या आएगा कि पक्षमावी प्रोटोजोआ। तीसरा जो प्रकार रहेगा वो आएगा पक्षमावी प्रोटोजोआ। यह जलीय अथवा अत्यंत सक्रिय गति करने
वाले हैं, जीवधारी हैं। यह जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाप पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह से के बाहर की तरफ खुलती है। उदाहरण के लिए पैरामेशियम। अब क्या हैगा, यह जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाप पाए जाते हैं। पक्षमाप पाए जाते हैं इसमें, किसमें पाए जाते हैं? हजारों की संख्या में इसमें पक्षमाप पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। ये कोशिका की सतह के कहाँ खुलती है? बाहर की तरफ खुलती है, जैसे पैरामेशियम में हो गया। ये कैसे होती हैं? पक्षमाप होती हैं इसमें। तो पैरामेशियम में क्या होती हैं? पक्षमावी प्रोटोजोआ कौन से हो गए? जिनमें पक्षमाप पाए जाते हैं वो पक्षमावी प्रोटोजोआ हो गए, जो क्या होती हैं? चलने में सहायक होती हैं और शिकार पकड़ने में सहायक होती हैं पक्षमाप। ठीक है, अब अगला बात करेंगे इस पर। तो क्या करते हैं? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में अपना जो आता है वो आता है अपना कौन सा? मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी जो होता है वो स्पोरोजोआ होता है। ठीक है, देखो इस समूह के नेम विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था एक होता है, जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम। इसमें सबसे कुख्यात कौन सा हैगा? सबसे कुख्यात जो हैगा वो हैगा प्लाज्मोडियम हैगा, जो मलेरिया प्रजाति का हैगा, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। आघात पहुंचाने वाला क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ये प्लाज्मोडियम होता है जो स्पोरोजोआ होता है, और इसी अवस्था में ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, स्पोरोजोआ परजीवी हो गए, वो तीजी होता है। ये क्या हो गए? परजीवी अपने 4 प्रकार के हो गए। क्या 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 बोलते हैं उसको? प्रोटोजोआ 4 प्रकार के हो गए। अब अपन आ जाते हैं कवक जगत पर। तो कवक या फंजाई जगत, तो परपोषी जीवों में फंजाई हैगा। ये फंजाई जीव जगत में विभिन्न विशेष अद्भुत स्थान रखते हैं। अच्छा, पंजाब नहीं है, चलिए सॉरी, ये पंजाब नहीं है। ये क्या हैगा? ये हैगा 5 जगत। कौन सा जगत हैगा ये? ये हैगा 5 जगत। 5 जगत दिख रहा है? रुकिए, ये करते हैं। ये 5 जगत आएगा उसकी जगह पर। तो ये 5 जगत में 5 हैगा। ये 5 जगत जो होता है का 5 जगत का ये कुछ है ना, ये नहीं है कुछ। जगत में विभिन्न विशेष अद्भुत स्थान रखती हैं। इनकी आकार की तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। अब इनका आकार होता है और इनके वास स्थानों में क्या होती है? बहुत अधिक भिन्नता होती है। रोटी अथवा संतरे का सड़ना फंजाई के कारण होता है। क्या होता है? जो रोटी सड़ती है, रोटी पे जो सफ़ेद सफ़ेद उभार बनते हैं वो क्या होती हैं? फंजाई होती है। कुछ फंगल जैसे कि पेनिसिलियम से प्रतिजैविक प्राप्त होता है। जो पेनिसिलियम होती है उससे क्या? पेनिसिलिन प्राप्त होता है, प्रतिजैविक होती है, पेनिसिलिन प्राप्त होती है। अधिकांश फंजाई पर पोषित होते हैं, परपोषित होते हैं। कैसे होती हैं? फंजाई है पंजाब की जगह पर, जहाँ भी पंजाब आया वहाँ क्या लगाना है? फंजाई लगाना है। तो अधिकांश जो फंजाई होते हैं वो परपोषित होते हैं। वे मृत सबस्ट्रेट में घुलनशील होकर या घुलनशील कर में घुलनशीलीकरण हैगा, करण में पदार्थ अवशोषित करते हैं। ये गलत हैगा यहाँ से। ठीक है, घुलनशील पदार्थों को अवशोषित करते हैं, ये कुछ नहीं है। घुलनशील पदार्थों को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अतः इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, फंजाई में क्या आएगा? फंजाई जगत जो होता है इसमें परपोषी जीवों को रखा गया है। परपोषी जीव होते हैं फंजाई या फफूंद, कुकुरमुत्ता आदि जो क्या होते हैं? सब फंजाई होती हैं। अब एक इनसे रोग भी उत्पन्न होते हैं, जैसे फंगल रोग हो गया, दाद हो गया। दाद क्या होता है? फंजाई के कारण एक रोग होता है जिसे दाद बोलते हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पादपों के साथ कवक मूल बनाकर
भी रह सकते हैं, ऐसी फंजाई सहजीवी फंजाई कहलाती हैं। ये फंजाई हैगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनके जवाब हैगा फंजाई। क्या हैगा? ऐसी फंजाई क्या कहलाती हैं? मतलब शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पादप होती हैं, उनका जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे हम? सहजीवी फंजाई। उन्हें सहजीवी फंजाई बोलते हैं। कुछ परपोषी भी होती हैं, जो आपने देखा अभी। ये देखिए, ये देखा, ये हैगा। अतः इन्हें ये हैगा, कुछ मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील कर पदार्थों को अवशोषित करती हैं, कर पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृतोपजीवी फंजाई कहते हैं। क्या करती हैं? ये कुछ मृत सबस्ट्रेट होती हैं ना, उनको क्या कर लेती हैं? उनको घुलनशील कर, उनको घोल देती हैं, उनको घोल देती हैं, पदार्थों को घोल कर अवशोषित कर लेती हैं। ये फंजाई क्या करती है? उनको घुलनशीलों को मृत सबस्ट्रेटों को घुलनशील कर पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें मृतोपजीवी फंजाई कहते हैं। अब जो फंजाई सजीव पौधे जंतुओं पर निर्भर करती हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। कितने प्रकार की फंजाई होती हैं? देखो, पहली होती है मृतोपजीवी फंजाई, जो मृत पदार्थ होती है उनको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, उनको घोल कर अवशोषित कर लेती है, उसे हम कहते हैं मृतोपजीवी फंजाई। मतलब क्या होता है? मृत पदार्थों को पहले उनको घोल देती है और फिर अवशोषित कर लेती है, वो मृत फंजाई हो गई। अब जो कुछ है कि जो सजीव पौधों या जंतुओं पर निर्भर होती है, उनको क्या कहेंगे? परजीवी फंजाई। अब आ जाते हैं जो शैवाल तथा कवक, जो उच्च वर्गीय पौधों के साथ क्या करते हैं? के साथ रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम सहजीवी फंजाई कहते हैं। अब अपन आ जाते हैं इसके भाग पर। पहला आता है फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज यह जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम हैगा, नम तथा सीलन भरे स्थानों में तथा पौधे तथा आजकल परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, पर पाए जाते हैं कवक, जाल, पटिये तथा बहु तथा पादपों के अंदर। क्यों? अलैंगिक जनन चल भी जानू अथवा अचल बीजाणु। ये थोड़ा डिफरेंस है, अगर इसकी अपन देख सकते हैं। इसमें जो क्या होता है? चल बीजाणु होते हैं, और चल बीजाणु, इसमें चल बीजाणु होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, ये लिखा है अचल बीजाणु और चल बीजाणु होते हैं, द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? जनन किसके द्वारा होता है? यही रखना है इसमें याद। ये कहाँ पाए जाते हैं? इसमें सबसे जो मेन हैगा वो याद ये रखना है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम सीलन भरे स्थानों पर ये पाए जाते हैं, है ना। अब ये कैसे होते हैं? ये जलीय पट्टियाँ होती हैं। ये कुछ याद नहीं रखना, याद देखिए, फिर इसमें यहाँ से देखेंगे, इसको काट दीजिए आप इतना। अब क्या करना है? यहाँ से अब क्या आएगा? अलैंगिक जनन जिसमें होता है चल बीजाणु व अचल बीजाणु द्वारा होता है। उदाहरण के लिए राइजोपस और म्यूकर। ये इसमें उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उदाहरण याद रखना बहुत जरूरी होता है।
आप इसको उदाहरण याद रखिए कि फाइकोमाइसिटीज में कौन आता है, राइजोपस आता है और म्यूकर आता है, इसमें ये आते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज में क्या आएगा, एस्कोमाइसिटीज इसी समानता यानी थैली फंजाई कहती हैं इसे, क्या कहती हैं, सामान्यतः आएगा ये, सामान्यतः इसे क्या कहते हैं, इसे कहती हैं थैली फंजाई। ये थैली आकार के होते हैं, थैली आकार होते हैं। पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकीय जैसे ईस्ट से क्रोमेसिस के अलावा यह बहुकोशिकीय जैसे टेनिसिल नियम या मृतोपजीवी अपघटक परजीवी तथा सम अनुरागी होते हैं। उदाहरण के लिए एस्पेरेगलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। एग्जाम्पल उदाहरण करना है इसका, कुछ नहीं करना। ये थैली फंजाई होती हैं, ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल याद करना है, और अपन को ज़्यादा में इसमें कुछ नहीं देखना है, ये कुछ इसमें से ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, इसमें से एग्जाम्पल मैन होते हैं। अब आते हैं इस वर्ग में आने वाले, मारल हैगा, ये गलत लिखा है मार्ग, बट ट्रिपल मारिल, ये क्या आएगा, मारिल हैगा। यहाँ हम लिख देते हैं मारिल। क्या होती है, मारिल, मार्ग यहाँ पे आएगा मारिल, तथा ट्रिपल जो होती हैं वो खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। कैसे होते हैं, खाने योग्य होते हैं। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब आ जाते हैं अपन इसमें, रेसिडोमाइसिटी नहीं है ये, क्या आएगा, ये आएगा बेसिडो, क्या आएगा, ये वेसिडोमाइसिटीज आएगा, ये अपना क्या आएगा, वेसिडोमाइसिटीज आएगा। वेसिडोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार जो मशरूम अथवा फगबॉल क्या है इसके, ये सामान्यतः क्या होती है, मशरूम होती हैं या फिर फगबॉल होती है, पगबॉल होती है ना। मिट्टी के लट्ठे तथा वृक्ष के नोटों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कि उदाहरण, जैसे यहाँ से ये गलत हैगा, ये गलत हैगा, ये तक। अब इसका उदाहरण क्या आएगा, उदाहरण हैगा एगेरिस्क, आस्टिलेगो और पक्सिनिया, पसीनिया नहीं पक्सिनिया हैगा, ये क्या हैगा, पक्सिनिया हैगा ये, और ये हैगा आस्टिलेगो हैगा, ये एगेरिस्क हैगा। एगेरिस्क हो गया, और पक्सिनिया हो गया, आस्टिलेगो हो गया। ये होते हैं, ठीक है, ये उदाहरण है। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए।
अब अपन आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं। ये पूर्ण कवक नहीं होता, अपूर्ण कवक बोलते हैं, क्योंकि इस वर्ग में वो जीव रखे, मतलब वो कवक रखे जाते हैं जो पहले वर्गीकृत नहीं हुए। जब ये वर्गीकृत हो जाते हैं तब उन्हें उनके सही किसमें पद में रख देते हैं। अब इसमें देखिए, क्योंकि इनकी केवल एक प्रवक्ता ज्ञात हो जाती है, प्रवस्था ज्ञात पाई जाती है, जब इस फंजाई की प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसकी उचित वर्ग में रख दिया जाता है। ठीक है, हमने बोला ना, इस वर्ग में मतलब अज्ञात रखे जाते हैं, ज्ञात हो जाते हैं तब उन्हें उनके सही वर्ग में रख दिया जाता है। अब आता यह भी संभव है कि अलैंगिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया जाए। ठीक है, एक प्रवस्था को एक नाम दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए अल्टरनेरिया, इसके उदाहरण क्या अल्टरनेरिया है, इसके उदाहरण जो है वो है क्या है, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। इसके उदाहरण है ड्यूटेरोमाइसिटीज के अपूर्ण कवक के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। आगे चलेंगे, अब देखेंगे पादप जगत। ये वीडियो बहुत इजी टॉपिक था ये, इसलिए हम इजीली लेते जा रहे हैं इसे। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं पादप जगत। तो पादप जगत में भी सभी जीव आते हैं, सजीव जीव आते हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक हैं, वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। अब पादपों का तो जो नाम होता है वो किससे होता है, शुरुआत क्लोरोफिल से होता है, क्लोरोफिल। तो पादपों में तो क्लोरोफिल पाया ही जाएगा। क्या पाया जाएगा, पादपों में क्लोरोफिल तो पाया ही जाएगा। अब अपन देखेंगे ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कि, ये 20 कुछ नहीं है भाई, गलत लिखा गया यार। क्या होता है लैपटॉप में, जो क्या होता है फ़ॉन्ट बदल जाता है, उससे ये हो जाता है। पौधों तथा परजीवी भी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। विलडर वर्ल्ड हैगा, वीनस फ्लाईट्रेप हैगा, वीनस फ्लाईट्रेप जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रिकोलेरिया, नहीं यूट्रिकोलेरिया नहीं बोलते इसे हम बोलते हैं कलश पादप बोलते हैं। किसको, वीनस फ्लाई ट्रैप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कलश पादप। ये होता है कलश पादप होता है ये। ठीक है, अब कीटभक्षी पौधे हैं के, और अमरवेल जो होता है परजीवी होता है इसमें। अमरजीवी क्या होता है, अमरवेल जो होता है वो क्या होता है इसमें, परजीवी होता है। ठीक है, ये पादप जगत हो गया, इस पर हम आगे पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब अपन आते हैं जंतु जगत, इसको भी हम आगे पूरा देखेंगे, एक पार्ट हैगा, ये पूरा चैप्टर से हैगा, उस चैप्टर में देखेंगे। अब आता है जंतु जगत। इस जगत की जो विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं, जो बहुकोश की लिखा है, बहुकोशिकीय हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनका मुख्य लक्षण होता है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं, एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं, है ना। एक अपने भोजन को क्या अंदर जो शरीर के अंदर गुहा होती है उसमें पचाते हैं, और भोजन को ग्लाइकोजन व वसा के रूप में क्या करते हैं, संग्रहण या संचित करते हैं। या वसा या फिर वसा और ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करते हैं। ये तो हम जानते ही हैं, जंतु तो यही करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम यहाँ क्या देखेंगे कि वायरस का अर्थ है विष, अर्थात विष 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 हैगा, विष 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 विष। अर्थात क्या होगा, विष हो गया ये। क्या हो गया, विष वाला तरल। डीजे इवानोवस्की, ये नाम याद रखना है, डीजे इवानोवस्की। क्या याद रखना है, डीजे इवानोवस्की। अब डीजे इवानोवस्की ने 1892 में एक तरल को किसमें पहचाना था, सबसे पहले तरल जो था तंबाकू मोज़ेक पर। हाँ, ये क्वेश्चन भी जो है वो नीट में बना है। क्या बना है कि डीजे इवानोवस्की ने विषाणु की खोज किस पौधे में की थी,
ये क्वेश्चंस आया है अपना 2014 में, 2014 में बना है नीट में ये क्वेश्चन। क्या बना है कि तंबाकू के जो मोजेक रोग होते हैं, ये रोगाणु में ही किसकी वायरस की खोज की गई थी? किसने की थी? डीजे इवानकोवस्की ने। ये क्वेश्चन ही बना है कि वायरस की खोज किसने की थी, नीट में बना है, तो डीजे इवानकोवस्की ने की थी। और एक क्वेश्चन वो भी बना है कि ब्रोइड की खोज डीजे इवानकोवस्की ने की थी, क्या यह सही है? तो ये गलत था। ये क्वेश्चन भी बना था नीट में, इसी से बनते हैं, इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैक्टीरियाओं। ये बैक्टीरियाओं से छोटा होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया जो फिल्टर होता है, प्रूफ फिल्टर, उसको भी क्या होता है, पार कर जाता है, या उससे भी निकल जाते हैं। ये बहुत छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें शायद ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। ये अभी नहीं देखना है, इसको देखेंगे हम। अच्छा, यहाँ लगा दिया। जीवाणु भोजी वायरस जो बैक्टीरियाओं को संक्रमित करता है वह दोहरी लड़ी वाला डीएनए वायरस होता है। दोहरी नहीं, दोहरी, हाँ दोहरी बोल सकते हैं, या दोहरी लड़ी वाला होता है। ये क्या होता है, डी जो होता है ना जीवाणु भोजी, ये दोहरी लड़ी वाला होता है। ये किसको करता है? ये बैक्टीरिया को मतलब ऐसा विषाणु होता है जो बैक्टीरिया को भी संक्रमित कर देता है। ये होता है जीवाणु भोजी। ये है जीवाणु भोजी। इसमें ये कैप्सिड होते हैं, ये इसमें डीएनए होता है। देखिए आप, ये क्या आएगा इसका, ये डीएनए हैगा। ये लड़ी दिख रही है ना, ये किसकी लड़ी है? ये डीएनए की लड़ी है। ये लड़ी जो है, ये भी नहीं आ रहा कलर, कलर देख रहे हैं तुरंत, ये आएगा। ये लड़ी है ना, जो ये लड़ी दिख रही है, ये डीएनए की लड़ी होती हैं। और इसमें जो ये दिख रहे हैं ओभार, ये क्या होते हैं? ये कैप्सिड होते हैं। अब अपन ये चित्र, ये वाला इम्पोर्टेंट, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें चित्र ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस भी नीट 2013 में बना है। इसी चित्र पर ये चित्र आया था, इसमें इसके नाम लिखने आए थे। ये नीट 2013 में बना है। कहाँ बना है? 2013, नीट 2013 में बना है ये नीट 2013 में ये क्वेश्चन आया है। अब देखिए, इसको हम सही से देखते हैं। ये चित्र रहेगा, इसका ये वाला भाग जो हैगा, ये वाला भाग, ये कहलाता है शीर्ष। ये भाग क्या कहलाता है? इसका शीर्ष कहलाता है। ठीक है, ये भाग शीर्ष कहलाता है। ये इसकी कॉलर होती है, और ये आच्छाद होता है, और ये इसकी पुच्छें होती हैं। ये याद रखना है इसमें। ठीक है, दोबारा क्लासिफिकेशन करते हैं। ये शीर्ष होता है, नाम याद रखना है सिर्फ, शीर्ष होता है। ये कॉलर होती है, ये इसके आच्छाद होते हैं, या इसको हम मध्य भाग बोल सकते हैं। ये इसकी क्या होती है? पुच्छ होती हैं। इनको याद रखना है। इसमें ऐसा आता है, यहाँ ए लिखा आएगा, यहाँ बी लिखा, यहाँ सी, और यहाँ डी। अब आता है ए बी सी डी को सही मिलान कीजिए। इसका क्वेश्चन यही बनता है। क्या बनता है कि ए बी सी डी के नामों का सही मिलान की जी ए। ठीक है, ये आता है। अब इसमें ए में से कहीं मान लीजिए ए में
एक वाक्य में लिखा जाएगा, एक एक जो ऑप्शन उसमें एक में लिखा जाएगा, क्या जाएगा उसमें, सिर आ जाएगा, सिर या फिर शीर्ष बोल सकते हैं। दूसरे में यहाँ आच्छाद आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे में यहाँ पूछ आ जाएगा नंबर पर। तो इसमें जो ए नंबर पर क्या था, वो अपना शीर्ष था, तो अपन इसमें क्या करेंगे, वो शीर्ष वाला ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन बनता है इसमें, ये ऐसा क्वेश्चन क्या होता है इसमें बनता है, ठीक है। ये पुष्पभाग होती है, ये जीवाणु भोजी था, ठीक है। ये हो गया, सही स्लाइड हो चुकी है। अब ये देखना था हमने, ये तो हमने देख लिया था, ये देखना है हमें क्या हैगा इसमें। ये बोल रहे हैं कि प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। जो अभी हमने देखा, क्या देखा, ये जो प्रोटीन आवरण था, ये प्रोटीन जो आवरण था, ये वाला, ये लाल चिन्ह में आ रहा है ना, ये प्रोटीन आवरण था, इसे कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कैप्सिड, इसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्चर्ड नहीं लिखा, ये कैप्सिड हैगा, क्या आएगा, कैप्सिड। इसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। अब और यह छोटी छोटी ऊपर कायों जिन्हें कैप्सोमियर, या क्या होता है, कैप्सोमियर होता है, यहाँ होता है कैप्सोमियर, ये कैप्सिड होता है। कैप्सिड ये होता है, ये कैप्सोमियर होता है, क्या होता है, कैप्सोमियर, ये कैप्सोमियर होता है, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित कर रखता है। अब आ जाते हैं अपन किस पर आ जाते हैं, ब्रोइड। तो सन 1971 में टी.ओ. डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। रोगाणुओं के आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए यह ब्रोइड के नाम से जाना जाता है। ब्रोइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है, इसके आरएनए का आणविक भार क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन यही बनता है कि ब्रोइड के जो आरएनए होता है उसका आणविक भार कैसे होता है, वायरस से कम होता है। ये क्वेश्चन भी आया है, नीट में आया है, ये एनसीईआरटी से ही बनते हैं बार बार क्वेश्चन, ठीक है। इसमें किसको किया था, इसका आविष्कार किया था टी.ओ. डाइनर ने 1971 में इसे खोजा था, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग करता है। क्या होता है, ब्रोइड होता है, कम वायरस से कम भार, आणविक भार वाला होता है ना। और इसमें क्या प्रोटीन आवरण होता है जो वायरस में पाए जाते हैं। इसमें ब्रोइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण होता है। ब्रोइड में क्या नहीं होता, डीएनए नहीं होता, जबकि वायरस में क्या होते हैं, आरएनए भी होता है, डीएनए भी हो सकता है, द्विकुंडलित भी हो सकता है, एक रज्जुक वाला भी वो हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ होता है तो वो आरएनए होता है और प्रोटीन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन लाइकेन पर। तो लाइकेन शैवाल तथा कवकों के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास हैं। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक घटक को माइकोवायंट या कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक या फंजाई के लिए भोजन संश्लेषण करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण भी करता है। इसका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो भिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषित को बहुत अच्छे संकेतक होती हैं, वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन भी बनता है कि लाइकेन जो होते हैं, ये बना था अपना 12-13 में बना था नीट में ही। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है लाइकेन प्रदूषक होते हैं, मतलब लाइकेन संकेतक होते हैं तो वे होते हैं प्रदूषित क्षेत्रों के, ठीक है।
अब क्या होता है, इसमें दो जीव होती हैं, एक लाइकेन होता है, एक कवक होता है। और जो लाइकेन होते हैं उसे जो मतलब जो लाइकेन मतलब एक शैवाल होता है, कवक होता है। जो शैवाल होता है उसे शैवलांश बोलते हैं, और कवक होता है उसे कवकांश बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो शैवाल होती हैं वो करती हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण करके इसको भोजन देती हैं कवक को। और कवक जो होता है वो इसको शारीरिक जो मतलब आश्रय देता है। क्या देता है, आश्रय देता है। और इनका जो घनिष्ठ संबंध होता है, इसमें ये पहचान नहीं जा सकता कि इसमें से शैवाल कौन सा है और कवक कौन सा है। इसकी मिली जो मतलब मान लीजिए मिली जो सरकार होती है। ठीक है। अब ये मिले जुले जो एक संरचना बनाती है उसको क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं उसे। और लाइकेन जो होती हैं भी प्रदूषक के संकेत होते हैं, संकेतक होते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है। तो थैंक्स ए लॉट। कुछ बचा है? ये बहुत इजी होता है। ठीक है। तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आइए, ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसका 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 और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका और जो वायरस होता है, इसमें वायरस, विरोइड और लाइकेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टॉपिक इसमें। बाकी सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। और ये लाइकेन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्पोरोजोआ इसमें जो पड़ता है, नहीं, ट्रोपिनोसोमा। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।